जो खामियां हैं वो कभी स्टेट लेवल पे नहीं रही है। मैं बताना चाहता हूं आपको आज के डेट में खामियां अक्सर जो है वो दिल्ली से रही है। इससे जब रीजनली चलाना है तो हम लोकल पार्टी अपनी यहां से लॉन्च करें। तो मतलब क्या है भाई, हम बिहार का नाम यहां बेचें। जितना ज्यादा पार्टियां बनेगी उतना डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होता है। तो जाहिर सी बात है, जब नेशनल लेवल पे ये पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही है तो हम अपना टाइम तो नहीं वेस्ट करेंगे। आप खाली पुराने लोगों को लेकर चलेंगे, काम नहीं चलेगा ना बाबा, नए लोग तो लाने पड़ेंगे। कि गुप्कार डिक्लेरेशन वेस्टेज ऑफ टाइम है कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। मैं हूं आपका मेज़बान शाह तौकील इस्लाम। नाज़रीन, आपको पता ही कश्मीर का जो सियासी समंदर है वो अक्सर खामोश होता है, लेकिन जब इसमें तूफ़ान आता है वो हर किसी को दिखता है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में आज हम आए हैं सीनियर पॉलिटिशियन जी.एन. शाहीन, जो एक्स यूटी प्रेसिडेंट जनता दल यूनाइटेड के हैं। शाहीन साहब, आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। शाहीन साहब, कश्मीर का जो पॉलिटिकल सिनेरियो आए दिन चेंज होता रहता है। पिछले दिनों हमें JDU जो कश्मीर यूनिट है उसमें भी चेंज देखने को मिले, जिसमें आपने इस्तीफ़ा दे दिया और JDU की जो यहाँ पे यूनिट थी उसको डिसमेंटल किया गया। क्या वजह है जो डिसमेंटल किया गया, क्यों आपने रिजिग्नेशन दिया? मुझे डिसमेंटल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है, मैंने 25-30 साल एक ज़िंदगी होती है जो मैंने जनता दल को दिया। नेशनल पॉलिटिक्स के साथ में काफ़ी रहा, बीच में 2-4 साल में कांग्रेस में भी रहा, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने अपनी लाइफ जो है नेशनल पॉलिटिक्स को दी। तो लेकिन उस वक्त तकलीफ़ें पैदा होती है कि जब आप दिल्ली की बात करते हो, नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हो, उनका कश्मीर में यूनिट चलाने का मतलब होता है निशात शालीमार घूमना, गुलमर्ग पहलगाम जाना, तो वो उनका होता है कश्मीर में। जब तक कि आप ग्रॉस रूट लेवल को एड्रेस नहीं करोगे, ठीक है, आप तकलीफ़ों को नहीं देखोगे, जम्मू कश्मीर में जो लोगों को जो तकलीफ़ें फेस हो रही है, तो तब तक काम नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ें इसीलिए सक्सेसफुल नहीं रहती। तो उसमें भी हमारा जो एक अरसा जो हमने दिया, तो अल्टीमेटली यही हमने मुनासिब समझा कि हम लोकल ही अपने पार्टी को यहाँ पर खड़ा करें और उसी को लेकर आके चलें हम लोग। शाहीन साहब, क्या इसका मतलब हम ये समझें जो जनता दल यूनाइटेड का जो कश्मीर यूनिट था इसमें कहीं अंदरूनी? नहीं, अंदरूनी कहाँ से बात आती है। जो JDU का यूनिट है उसमें ऑलमोस्ट सभी साथी हमारे साथ हैं, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है, आपके पार्टी प्रेसिडेंट, पार्टी जनरल सेक्रेटरीज थे, बाकी सब लोग थे। जम्मू का जो ये है, अंदरूनी का कोई मतलब नहीं। अंदरूनी हमारा सब लोग अच्छे लोग हैं, तो उसमें अंदरूनी कहाँ से बात आती है। एक लीडर ऐसा भी है जो कहते हैं मैं यहाँ पे जो डिसमेंटल हुआ, पार्टी डिसमेंटल हुई, लेकिन जो मेरी पोजीशन है वो भी डिसमेंटल नहीं की गई है। वो क्लेम करते हैं हमारे जो लीडर्स हैं वो हमारे साथ हैं। अच्छी बात है यार, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें कौन इनकार करता है, जो जहाँ पर भी हो। लेकिन हमारा फैसला ये है कि हम पार्टी दूसरी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना। हम थोड़ी ये कहते हैं कि JDU अपना यूनिट यहाँ बंद करे, JDU चलाए जहाँ से चलाना है। मैं ये बता रहा हूँ, जो 25 मेरा 30 सालों का जो तजुर्बा है, ये लोग जो है आपका बिहार के लोग जम्मू कश्मीर में राजनीति नहीं चला सकते और सभी लोग लीडर नहीं बनते। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने जो काम किया नतीजे के अंदर काम किया आज तक, और नतीजे क्योंकि सेंटर में रहे, वो रेलवे मिनिस्टर भी रहे, वो आपके हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बने शरद यादव के बाद, वही नेशनल प्रेसिडेंट बने। आपको याद होना चाहिए जनता दल जो थी काफ़ी बड़ी पार्टी थी। पहले आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि फिर ये अलग हो गई, JDS अलग हो गया, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी अलग हो गई, रामविलास पासवान अलग हो गया, और रहते रहते जो है एक बिहार तक एक छोटी सी पार्टी ये रही। और नेशनल में अभी तक ये नेशनल पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, आपको इस बात की इल्मियत होनी चाहिए। अभी तक ये स्टेट पार्टी मानी जाती है। स्टेट पार्टी मीन्स ये खाली बिहार की पार्टी है, ये इंडिया की पार्टी भी नहीं है। जिसका आपका TMC जो है, आपकी जो ममता बनर्जी है, उसकी नेशनल पार्टी रजिस्टर्ड है। आपका जो समता पार्टी वाले उसकी नेशनल पार्टी रजिस्टर्ड है। ये भी छोटी छोटी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस नेशनल पार्टी है, BJP नेशनल पार्टी, लेकिन जनता दल अभी नेशनल नहीं है। अभी स्टेट पार्टी, अभी ये स्टेट बिहार की पार्टी। स्टेट भी कहाँ की? बिहार, ओनली बिहार। आप सुनिए मेरी बात को, पहले मैं आज आपको इसमें वाजिया करूं, ये ओनली बिहार। अब हमने कोशिश की थी कि इसको नेशनल सतह पे रजिस्टर्ड करने के लिए, उसमें आपको क्या चाहिए? हर स्टेट्स नहीं, नॉट हर, ओनली 3 स्टेट्स में आपको आपकी रिप्रेजेंटेशन इन असेंबली,
तब जाकर आपकी पार्टी नेशनल लेवल पर रजिस्टर्ड होगी। तो मतलब नहीं बनता कोई, नो फन। इससे जब रीजनली चलाना है तो हम लोकल पार्टी अपनी यहां से लॉन्च करें। तो मतलब क्या है भाई, हम बिहार का नाम यहां बेचें? तो दिल्ली का हो तो बात बनती है ना, ये तो दिल्ली भी नहीं है तो बिहार है। इस चीज को समझने के लिए शाहीन साहब को 30 साल क्यों लगे? 30 साल नहीं लगी। मैंने क्या कहा आपको समझा नहीं आप मेरी बात, शायद फिर से रिपीट करता हूं। जनता दल यूनाइटेड नहीं था। मेरे कहने का मतलब जब से ये ब्रेक हुई है तब। सुनिए ना मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं। ये पहले जनता दल थी, नॉट यूनाइटेड। तब ये नेशनल थी, तब ये रजिस्टर्ड नेशनल पार्टी थी। तब जनता दल एस इसके साथ था, तब आरजेडी इसके साथ था, तब समिता इसके साथ था, बीएसपी इसके साथ था। अब टूटते 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 ये कहां तक रही? बिहार तक। तो जाहिर सी बात है जब नेशनल लेवल पे ये पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही है तो हम अपना टाइम तो नहीं वेस्ट करेंगे। शाहीन साहब, आपने कहा जो नेशनल पार्टीज जहां पे आते हैं उनका मकसद सिर्फ होता है निशाद और शालमार घूमना, लेकिन अभी तक शाहीन साहब उनके सामने ये प्रस्ताव क्यों नहीं ले पाए ताकि वो जो कश्मीर का जो मेन मकसद है, मेन इशू है, उसको एड्रेस कर सके? कितने लोगों ने यहां से उनके सामने रखा? क्या हुआ आज तक? आपकी लोकल पार्टीज यहां पर है। क्या हमने पार्लियामेंट में ये चला चला के नहीं कहा कि जो 370 को तोड़ना ना कश्मीर के लिए अच्छा है ना देश के लोगों के लिए अच्छा है? तो क्या हुआ भाई? हम क्या बता रहे हैं आपको कि छोटे इश्यूज जो आपके हैं, मींस जो ब्लॉक लेवल के इश्यूज है, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के इश्यूज है, जो उन रिप्रेजेंटेटिव्स को एड्रेस करने की जो जरूरत है वो दिल्ली से नहीं हो सकता। अभी आपको पता होगा रिसेंटली बांडीपोरा में बीजेपी वालों की क्लिक्स की गई। जी बिल्कुल। क्या कहते हैं में भी। नहीं, बीजेपी बांडीपोरा में तो एक फैमिली को लॉस किया गया ना उग्रवादी मिलिटेंट्स की तरफ से। जी। तो क्या बीजेपी वालों ने अपने लोगों के काम को एड्रेस किया? क्या उनके सब लोगों के पास इस वक्त सिक्योरिटी है? जो खामियां हैं वो कभी स्टेट लेवल पे नहीं रहेगी। मैं बताना चाहता हूं आपको आज की डेट में खामियां अक्सर जो है वो दिल्ली से रही है, बदने की यहां से, चाहे कोई भी बड़ी पार्टी हो। मैंने इसलिए आपको कहा बीजेपी की रेफरेंस दी क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है देश की, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन छोटे वर्कर्स को एड्रेस करना ये सेंटर की पार्टियों के बस का काम नहीं है। शाहीन साहब, आपकी आगे की लाही अमल क्या होगी? हम इंशाल्लाह लॉन्च करने जा रहे हैं पार्टी और उसमें सब वर्कर सब लीडरों का सपोर्ट है। सभी लीडरों ने, कल भी हमारी मीटिंग हुई जैसे आपने सुना होगा, कल 11 बजे से हमारी मीटिंग चल रही थी। अभी जम्मू में भी कल मीटिंग चल रही थी और आने वाले दिनों में हम श्रीनगर में भी पार्टी को लॉन्च करेंगे और जम्मू में भी पार्टी को लॉन्च करेंगे। इस पार्टी का नाम क्या होगा? वो अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो प्रेस के सामने डिस्क्लोज करेंगे आने वाले दिनों के बाद। शाहीन साहब, जो अब अपनी पार्टी के साथ सामने आएंगे, ऑलरेडी यहाँ पे जो मशरूम पार्टीज की ग्रोथ हो रही है, आप खुद को उसमें कैसे देख रहे हैं? पहले का जमाना कुछ और था। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ था। अरे भाई तब गूगल नहीं था यार, अब तो गूगल, अब तो बच्चे देखो इनकी किस्मत अच्छी है, इनके सामने सब किताब सब क्वेश्चन का आंसर है। तब का सवाल जमाना अलग था। अब आने वाले दिनों में जो है चेंजिंग होना काफी इंपॉर्टेंट है। सुनिए मेरी बात, जितना ज्यादा पार्टियां बनेगी उतना डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होता है। उतना जो है आपका कि जो कल को असेंबली में जो आपके रिप्रेजेंटेटिव जीत कर आएंगे, बड़े साफ सुथरे और चुन के जीत कर आएंगे। जितना पार्टी, जब पार्टीज होंगी नहीं, एक होगा तो वन मैन किंग होगा। फिर आपकी जो पार्टी लॉन्च होगी इसमें जो मेंबरशिप है वो किस तरीके से होगी? जिस तरह बाकी कॉन्स्टिट्यूशन तो सेम होता है सब पार्टीज का। भाई अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ही काम करना है ना भाई। इलेक्शन कमिश्नर तो एक ही है, दो नहीं है। जो कांग्रेस का है, जो एनसी का है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, पीडी, वो हमारा भी होगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप नए चेहरे इंट्रोड्यूस करेंगे? बिल्कुल नए चेहरे, बिल्कुल। वो तो जाहिर सी बात है। हम आप खाली पुराने लोगों को लेकर चलेंगे, काम नहीं चलेगा ना बाबा। नए लोग तो लाने पड़ेंगे आपको, नए लोगों को लाएंगे सामने और नए लोगों को मौका देंगे। हम वेलकम करते हैं नए लोगों को, अच्छे पढ़े लिखे लोग आए और जम्मू कश्मीर के जो मामलात है उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। खास करके आज के दिन में माह रमज़ान में देखिए, ये तो हम अक्सर शोर किया करते थे यहाँ पर कि माह रमज़ान में आपको पावर नहीं है, आपको सैर के टाइम पर पावर नहीं है, इफ्तार के टाइम पर पावर नहीं है। ये तो ये इशू है नहीं है जी, बिल्कुल। इसको मानते हैं ना आप इशू, तो इसको एड्रेस करने की जरूरत है ना। कोई तो हो जो गवर्नर से बात करे, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाए कि ये सब चीजें तकलीफ दे रही है। तो ये सब चीजें हैं जो
हमें एड्रेस करना है और इसके लिए हम काम करेंगे। शाहीन साहब, अगर हम देखेंगे आपने जो छोटे छोटे इश्यूज़ है वाकई वहाँ पे भी इश्यूज़ है, लेकिन कश्मीर का मसला कुछ और है, यहाँ पे एक बड़ा मसला भी, उस चीज़ को आप एड्रेस कैसे करेंगे अपनी नई पार्टी जब आप लॉन्च करेंगे? नहीं, क्या मसला, मैं समझा नहीं। मसला ही कश्मीर सबसे बड़ा नहीं, मसला कश्मीर जो है, देखिए वो हम लोगों ने बार बार कहा, जब मेरे स्टेटमेंट्स आया करते थे एज ए पार्टी प्रेसिडेंट, चाहे जेडीयू था चाहे कुछ और था, तब भी हम कहते थे कि दोनों ममालिक आपस में बातचीत करें। तो जाहिर सी बात है हमारी कोशिश होगी कि मामला ठीक हो, बॉर्डर पे गन जो है साइलेंट हो जाए, इन्फिल्ट्रेशन बंद हो, अमन से हमें रहने दे, लोग पीसफुली हमें रहने दे यहाँ पर, वो हमारी कोशिश होगी। आर्टिकल 370 को लेकर आपका क्या राय होगी? 370 कहाँ से वापस आएगा? क्या पार्लियामेंट में इतनी मेजॉरिटी आप लोगों की है क्या? अभी सुप्रीम कोर्ट के पास जो इशू है वो देखा जाएगा इन फ्यूचर, लेकिन जिस हिसाब से आर्टिकल 370 या जो हमने कहा 370 एब्रोगेशन आर्टिकल के बाद, खाली मैं ही एक आदमी था ना जो मीडिया में रहा जी। जब आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो हमने उस वक्त भी तो कहा कि ये गलत हुआ, ना देश के लिए ठीक है ना हमारे लिए। अब जो पास्ट है वापस तो नहीं आएगा, वापस पार्लियामेंट से आएगा। जम्मू कश्मीर छोटी सी जगह है, इतने पार्लियामेंट मेंबर हमारे है नहीं, तो ए थिंग हैज गॉन, दिस मैटर हैज गॉन। तो इसकी अब उम्मीद भी करना गलत बात है। हम यही कहेंगे कि स्टेटहुड हमें वापस मिले और इलेक्शंस हो जम्मू कश्मीर में। क्या आपका कहने का मतलब है जो पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है वो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है? नहीं, हमें उसके साथ कुछ नहीं। देखिए वो किताब अलग है, पीपल्स डिक्लेरेशन ऑफ गुपकार, तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो क्या करें, वो सच बोले झूठ, वही हमने पहले से मना किया था उस चीज़ को लेकर। हमने, आपको याद होगा, मैंने पहले ही कहा था कि गुपकार डिक्लेरेशन वेस्टेज ऑफ टाइम है और कुछ भी नहीं है। देखिए अचीव आप कुछ कर सके, कुछ करके लोगों के सामने लाए, वो आपसे होगा नहीं, आप कुछ हासिल कर नहीं पाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे आप? और जो चीज़ मुमकिन ही नहीं है, बट ऑन द फ्लोर प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ने कहा है कि मैं आपका जो है स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, उसकी आप एक्सपेक्टेशन रखिए। जो नहीं होगा उसका रखने का क्या मतलब? वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम ही है ना। इससे अच्छा कि मैं अच्छी रोडें मांगूं, अच्छी सड़कें मांगूं, अच्छा स्कूल मांगूं, अच्छा कॉलेज मांगूं, अपने लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट का पैकेज मांगूं, उसकी बात करूं। जो होगा ही नहीं उसकी बात करना मतलब नहीं बनता। स्टेटहुड की बात आपने की, स्टेटहुड ऑन द फ्लोर प्राइम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा तो स्टेटहुड वापस देंगे, लेकिन अभी तक तो वापस नहीं है, करीबन 2 साल होने को है। आप अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे, उसके बाद आप स्टेटहुड वापस करने के, देखिए हमारी इसके बाद मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री से भी अपॉइंटमेंट मांगनी है एंड होम मिनिस्टर से भी अपॉइंटमेंट मांगनी है। उनसे मुलाकात होगी, बात करेंगे, तब देखेंगे। लाहे अमल क्या होगा ना, लाहे अमल तो होगा ना आपके पास। भाई लाहे अमल जो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज जो भी आपके जो रहती है, उनका लाहे अमल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, 2-4 चीज़ें छोड़ के। जैसे मैंने कहा कि डेवलपमेंट हमारा काफ़ी बड़ा इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ का आपका काफ़ी बड़ा इशू है, ड्रग्स आपका काफ़ी बड़ा इशू है, तो इनके ऊपर वर्कआउट करना हमारा पहला काम होगा। कश्मीरियों की एक्सपेक्टेशन होती है पॉलिटिशियंस के साथ, लेकिन अगर हम देखेंगे पिछले कई महीनों से यहाँ पे कुछ रूल्स आ गए, एम्प्लॉयमेंट रूल आ गया, लैंड रूल आ गया, यहाँ पे डोमिसाइल रूल आ गया। यहाँ पे आप इस चीज़ को कैसे एड्रेस करेंगे सेंटर के सामने, जो सबसे ज़्यादा, सुनिए मेरी बात, सबसे ज़्यादा लोग नाराज़ हैं लैंड जो, सुनिए मेरी बात, सेंटर तक आपको अपनी बात पहुँचानी है। हमारी कोशिश होगी कि सेंटर को हम कॉन्फिडेंस में ले, जो भी मामलात यहाँ के होंगे हम अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिखेंगे और अपने होम मिनिस्टर साहब को भी लिखेंगे, लेकिन वो उसके बाद जब पहले हम पार्टी लॉन्च करें, पार्टी लॉन्च करने के बाद ये सब चीज़ें। उम्मीद कब तक है आप अपनी पार्टी विद इन 1 हफ्ते के अंदर लॉन्च करेंगे। शाहीन साहब, आपको बहुत सारे लोग हमारे माध्यम से देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से, आपके इस नई पार्टी जो लॉन्च होगी? मैं कह रहा हूँ, हम ये बता रहे हैं कि हम
लोकल ही जम्मू कश्मीर रीजन के नाम से एक पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। आइए इस पार्टी को सपोर्ट करें, इसको सहयोग दे अपना और मजबूत करें, और ताकि हम आने वाले फ्यूचर को एक बेहतर बना सकें। जो पास्ट हुआ दैट वाज पास्ट, लेकिन नया जो होगा, आने वाले दिन जो हो, हम ये चाहते हैं कि वो हमारे लिए अच्छे हो, हमारे बच्चों के लिए अच्छे हो, हमारे यार दोस्तों के लिए अच्छे हो। हम ये दुआ करते हैं कि वो दिन अच्छे हो, और इसके लिए इस पार्टी को सपोर्ट करें। शुक्रिया शाहीन साहब। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे जियान शाहीन, सीनियर पॉलिटिशियन कश्मीर से, जो पहले स्टेट प्रेसिडेंट जेडीयू थे और कुछ दिनों पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दिया जेडीयू से। अब भी अपनी नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। अगले प्रोग्राम में अगली शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।